दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जिसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सारा फंक्शन इसी को कर रहा है। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, कितना छोटा सा स्ट्रगल है, और शाम को पूरी तरह रेडी है। अगर रात में 8 बजे तुम सोचो सुबह 4 बजे उठना तैयार है, कहता अरे 4 क्यों, 3:30 बजे उठेंगे। अलार्म लगाएगा, पूरा घर एकदम कमरा मेंटेन करेगा कि कल सुबह उठना ही उठना है। और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा, फिर ये तुरंत राय देगा कि 5 मिनट और। आधा घंटा नहीं कहता, ये आधा घंटा तो समझ जाता है कि पकड़ लोगे तुम, कहता 5 मिनट। और 5 मिनट जब तुम दोबारा सोओगे तो तुम्हारी नींद खुलेगी सुबह 9 बजे, और मजा तब आएगा जब तुम्हें 9 बजे जलील करेगा। इसलिए इस देश ने एक बहुत बड़ा आर्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। वो इस दुनिया की, उस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। पूरा वेस्ट आता है हमारे पास, पूरा वेस्ट भारत आता है मेडिटेशन सीखने के लिए। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल उस्टल लगाओ। आतंक जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। दुनिया का जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है। एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फार्मूला उन्होंने सबको दिया, कहा जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा ले। तब उन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, एजुकेशन इज अ मिल्क ऑफ टाइगर्स, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। योद्धा अगर नियम में नहीं रहेगा, मार दिया जाएगा। कब उठना है, कब भजन करना है, कब नहाना है, कब खाना खाना है। ये थोड़ा 11 बजे सुबह सो के उठे, फिर खाना खा लिए, बोले खाना खाने के बाद भजन कर लेंगे यार, चलो शाम को कर लेंगे, आज ठंडक बहुत है। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पाओ, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे, और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे? और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर। वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। आपके दोस्त आपकी पहचान होते हैं, ललित जैसा दोस्त। मरवा दिए। कितना सैलरी पाती हो? अरे जाहिल, हमारे साथ में आओ मिर्जापुर में, हम सैलरी बढ़वा देंगे। तुम सीएम हाउस में उसकी स्टेनो के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ललित जैसे दोस्त जिसके पास होंगे ना, उसको नर्क में जाना ही जाना है। माफ तो किसी को करने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो। अर्जुन की है तो। बड़े नादान हैं आप।
जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती। और अगर तुम थोड़ा सा कमजोर मेंटेलिटी के हुए तो तुम गए। हमेशा लड़ना बहादुरी नहीं है। भगवान राम ने बाली को खुलकर नहीं मारा, पीछे से मारा। भगवान कृष्ण ने जरासंध को खुद जाके नहीं मारा। युद्ध के लिए तैयार रहना बहादुरी। तुम यार भगत सिंह के देश के हो, चंद्रशेखर के देश के हो, राजेंद्र लहड़ी के देश के हो, अशफाकुल्ला खान के देश के हो, प्रीति लता वाडेकर के देश के हो, तुम महारानी झांसी के देश के हो, छत्रपति शिवाजी के देश के हो, तुम राणा प्रताप के देश के हो यार, तुम अकबर के देश के हो, तुम राणा सांगा के देश के हो, और तुम डिप्रेशन के शिकार हो। हैं? बताओ, तुम सम्राट अशोक के देश के हो, तुम बाबा साहब के देश के हो। हमारे तो भगवान है भीमराव अम्बेडकर, हमारे लिए तो भगवान है। हमारी तो जिंदगी बदल दी भैया। एक ऐसा सूत्र पकड़ा दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और तुम मिमिया रहे हो हैं? जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। कैप्टन अम्बेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली और उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है। बुक किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए नहीं, रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। कि सफल होने से पहले शादी कतई ना करें। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये जीते जी आपको नरक का दर्शन करा देंगी। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। हम चाहते हैं कि जिंदगी शांति और सुकून से कट जाए, और सपना है कि भगवान कृष्ण की तरह जिए, क्राउन पहन ले और जीवन में 50-60 गोपियां हो और द्वारिका जैसा राज्य हो और राधा जैसी प्रेमिका हो। लेकिन साथ में कंडीशन और है भैया, हम चाहते हैं शांति और सुकून से जिए। शांति और सुकून से जीने के लिए भिखमंगा होना पड़ता है, और कोई रास्ता गुरुजी है नहीं। शांति और सुकून से जीने के लिए चपरासी होना पड़ता है, और कोई रास्ता है नहीं। जहां महत्वाकांक्षा है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां शक्ति चाहिए, मन की, तन की। और शक्ति पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है, कोई रास्ता है नहीं गुरुजी। बड़े बड़े मकान हैं, कभी किसी बाज को यहाँ रहते हुए देखा? कबूतर रहते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। कंचन मतलब सोना। लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो। लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। मैं आश्रम में था, मेरा एक नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड। वहां एक बाबा जी हो, प्रेम में उन्होंने घी पे घी डालते चले, खाई लो, खा लो। हमारे साथ एक साहब अमेरिका से आए हुए थे, वो भी वॉक करने निकले, बोले हम भी चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो? कहते हम भी चले। मैं उनका नाम नहीं लूंगा।
1 किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है। 1 किलोमीटर। तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया। यू आर डाइंग फॉर लग्जरी।